अभी सीएम साहब हमारे साथ में एक कार्यक्रम में आए थे और भरी सभा के बीच में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि छत्तीसगढ़ के खजाने में एक एक व्यक्ति का बराबर अधिकार होता है, किसी का ज़्यादा कम नहीं है। लोगों ने कहा होगा कि आप बहुत बांट रहे हो। उन्होंने कहा उनका है, हम बांट नहीं रहे हैं, उनका हक है, हम उनको केवल दे रहे हैं और सम्मानपूर्वक देना चाहते हैं। पिता को आप अपनी सैलरी देते हो, पिता को कपड़ा देते हो, कुछ देते हो, तो देते नहीं हो। इसलिए हम लोग अपने गुरुजनों के लिए, संतों के लिए कुछ देते नहीं हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि आप लोगों को भी अपने माता पिता को दीपावली के पर्व पर और होली के पर्व पर ऐसे ही रख करके उनकी आराधना करनी चाहिए। यही राम है और यही कृष्ण है। तब आपको लगता है कि पिता से कुछ पाया था। देने के लिए तो भिखारी को भी दिया नहीं जाता है, उसको भी सेवा की जाती है, समर्पित किया जाता है। देने का अपने भीतर में घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी चीज इसमें है ही क्या। रुपया हमने नहीं कमाया। सेब का बगीचा कौन लगाता है, आम का बगीचा कौन लगाता है, धान कौन लगाता है। हम रास्ते चलते जब देखते हैं तो गांठ भर कीचड़ में जा करके ये माएँ, ये बहनें किसी घर की तो होंगी। अगर उस घर में हम जन्मे होते तो हमारी माँ होती, हमारी बहन होती कि नहीं होती। आज हमारी थाली में चमटी चावल आता है, दुबराज चावल आता है, तो हमको उनकी याद आती है। अगर वो खुश रहे तब लगता है कि इसमें स्वाद है, उनको कोई भी तकलीफ है तो इसमें किरकिरापन लगता है। हमारे ऋषि मुनि ने इसकी अनुभूति की थी। उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई भी दुख का भागी नहीं होना चाहिए। तो जिनको आज ये पद मिल गया है उनको तो हर्षोल्लास में कि हमारी कलम में ताकत है, हमारी जुबान में ताकत है, आप उठ खड़े होकर के इनका सत्कार करिए, इनका सेवा करिए और ये दुआएं वो देंगे कि आपकी कई पीढ़ी ऐसे ही सुख शांति में चैन से जिंदगी जीती रहेगी। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितना किया। ये जो आज भी 100-100, 150-150 वर्ष के ये आम के पौधे खड़े हुए हैं और हमको फल दे रहे हैं, इसमें कितनों का हाथ है, कितनों ने पानी डाला होगा। और आज अपनी जिंदगी में एक भी पौधा हम नहीं लगाए अभी तक और फल खा रहे हैं। तो हमें अपने अंदर में सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमने क्या किया। कल को ये पैसा, जैसे अभी मोदी जी के पीरियड में आपका 1000 का नोट, 500 का नोट रिजेक्ट हुआ और सब ये तालाब में गए कि नहीं गए, बर्बाद हुए कि नहीं हुए। और कल को ये सिक्के, ये पैसे अगर बर्बाद हो गए तो आप अपनी पीढ़ी को क्या दोगे। आपने कोई पेड़ पौधे लगाए, आपने कोई सरोवर बनाया, आपने कोई कुआं बनाया। अभी अभी तक 20 साल पहले छत्तीसगढ़ में हम लोग कुएं का पानी पीते थे, सरोवर का पानी पीते थे। ये चीज हमें सोचनी है। पानी आज बहुत है, चर्चा होने लगी कि पानी बहुत नहीं है, डीजल बहुत नहीं है, पेट्रोल बहुत नहीं है, इसलिए पैदल चलने का भी अभ्यास बनाए रखिए। अभी टीवी पर आप लोग देख रहे होंगे जोशी मठ प्रकंपित हो रहा है, फट रहा है। ये दीवारें फट रही है। क्यों फट रही है? कि अंदर में जो पानी रुका हुआ था उस धरती को थामे हुआ था। कोई प्रोजेक्ट पहुंचा, ड्रिल मशीन लगा करके काम दूसरा कर रहे थे, उसमें छेद हो गया और हजारों गैलन पानी, हजारों लाखों लीटर पानी उससे बह गया और पानी बहने के बाद उसके अंदर पोल हो गया। अब धरती नहीं रुक पाई, आज फट रही है। जब ये धरती पेट्रोल से खाली होगी तब क्या होगा, ये डीजल से खाली होगी तब क्या होगा। और तब हमारे आपके जो आने वाली पीढ़ी होगी तो कितनी कितनी गाली देगी हम आप लोगों के लिए। आज रावण को हम लोग जो राक्षस के रूप में पहचानते हैं, कुछ गलती की होगी उसने और उसी की जगह पर हम लोग पहचाने जाएंगे, इसमें कोई आश्चर्य है। मैं बता रहा था कि राजा के पीरियड में उस नौकर को पीट पीट कर काम दिया जा रहा था, ऊब गया हो। तो एक दिन किसी तरीके से वहां से छुप करके वो निकल भागा। भागते 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 भागते
डर के मारे कि जहाँ आदमी की कहीं शकल ना दिखाई पड़े वहाँ पहुँच जाऊँ। जंगल में पहुँच गया। जंगल में भटक रहा था, कहीं कुछ पाया खाया, प्यास लगी तो प्यास के लिए फिर पानी को तलाशते तलाशते नदी के किनारे पहुँच गया। नदी के किनारे पहुँचा तो एकदम से रूह कांप गई कि एक राक्षस से, एक मौत से बच के आया तो दूसरा मौत है सामने। वो दूसरा मौत कौन था? एक सिंह था। वो वहाँ पर बैठा हुआ था। उस सिंह को देखते ही उसकी रूह कांप गई कि अब तो नहीं बच सकता मैं। लेकिन संत गुरुजन कहते हैं कि ऐसे कोई विषम परिस्थिति आए तो एक बार के लिए अपनी अमर आत्मा को याद करें कि आप मरते नहीं हैं। सदगुरु कहते हैं कि विपत परे घबराए नहीं, जान देह के भोग, ठहर रहे उद्धार में समर देह के योग। आप थोड़ी देर के लिए अपने को आत्मा में ले आइए, आपका डर, आपकी घबराहट दूर हो जाएगी। आपके जीवन में कोई दूसरा कुछ नहीं बिगाड़ता आपका। आपको मौत भी नहीं मार सकती है, आप मन से मरते हैं, डर से मरते हैं। मौत तो एक नींद है। अभी अभी आप प्रेजेंट में देखिए, कोरोना आया है और अब लोगों को एहसास हुआ। अब कोरोना आ जाए तो डर है क्या किसी को? अभी हल्ला मचा बहुत, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कोई परेशानी हो। और पिछली बार ठीक इसी समय मैं 2 दिन यहाँ किया हूँ और वो हड़कंप मचा है कि मैं भी डरा और गांव वाले भी डरे। कोई नहीं भेजना चाहता था, लेकिन सब यही जानते थे कि आफत में न पड़ जाए। और यहाँ से सीधे सारे कार्यक्रम निरस्त करके मैं सबसे सुरक्षित ठाव जंगल के पास में गोरेगांव पहुँच गया। और ऐसा ये वायरस है कि वहाँ भी पहुँच गया 10 दिन के बाद में। और फिर ऐसी दहशत फैली, पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसी दहशत फैली कि सीएम साहब को मालूम था कि मैं यहाँ हूँ। 15 दिन के बाद जब बहुत परेशान हुए और आए दिन इतनी मौतें होने लगी, तब फ़ोन करके पूछे हालचाल, तो मैंने बताया। तो कहा साहब आप जल्दी से जल्दी छत्तीसगढ़ छोड़ दीजिए तब भला होगा। मतलब ये कि हम इनको अतिथि के रूप में बुलाए हुए हैं, कुछ हो गया तो क्या जवाब देंगे बाराबंकी और उत्तर प्रदेश को। उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी छत्तीसगढ़ छोड़ दीजिए। मैंने कहा आपने रोक लगा रखी है आवागमन पर, यहाँ कोई पशु भी नहीं है कि उसको पकड़ के हम चले जाएं, इंसान कोई चल नहीं सकता है। तब फिर उन्होंने कलेक्टर को फ़ोन किया होगा, तब फिर गाड़ी की सुविधा मिली, तब बड़ी मुश्किल से उससे हम लोग चल करके रायपुर पहुँचे हैं। और बीच में एक हमारे साथी थे, उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था। हमारे साथ एक भंडारी थे, 15 दिन से हमारे साथ में सुरक्षित हैं। और गांव में उनको मैं भेजने गया तो जो गांव हमारे बरसों से पूजा करते आ रहा था और बैरियर लगा करके अड़ गया कि महाराज जी आज आपको हम साधु नहीं मानते हैं, इनको जाने नहीं देंगे घर में। मैंने कहा मेरे 20 दिन से ये साथ में है, इनको कोरोना पॉजिटिव नहीं है, ये जाकर घर में रहेंगे। कहें नहीं, इनका आरटीपीसीआर होना चाहिए, ये पहले चेक करा के आए तब जाएंगे। वो मुसीबत की घड़ी थी, डर के मारे। मतलब वो भय व्याप्त हो गया कि लोग अपने माता पिता साधु को भी पहचानना बंद कर दिए। माँ की लाशों को भी लोग ऐसे ही लावारिस छोड़कर चले आए और कोई छूने नहीं गया है। लेकिन ये सब हुआ क्यों? कोरोना के कारण से नहीं। आज सब ने जो आइडिया लगाई उसका निष्कर्ष आया कि लोग कोरोना से कम मरे हैं, डर से ज़्यादा मरे हैं। ये डर अंदर से निकलना चाहिए और ये तभी निकलेगा कि जाको राखे साइयाँ मार सके नहीं। हमारे 2 साथियों को भी छत्तीसगढ़ आ रहे थे और जो करंट है उसका रिजल्ट होता है वो नेगेटिव था। आरटीपीसीआर 24 घंटे के बाद आना था। आधे रास्ते पहुंच गए तब उनकी आरटीपीसीआर में कोरोना पॉजिटिव आया। मैंने कहा भाई लौट आओ, उससे छत्तीसगढ़ से हम भाग करके आए हैं, तुम भी लौट आओ, किसके घर में रुकोगे जाकर। और लौट करके आए, क्योंकि संत थे उनके आगे पीछे कोई रोने वाला था नहीं। और एक एक कमरे में उनको रख दिया गया। 15 दिन तक रहे, न बुखार आया, न खांसी आई, न कोई छींक आई। और 15 दिन रह करके आराम से चले आए। और डर होता तो डर के कारण से हमारे भक्तों में ही कितनी खलबली मच गई, कितने लोग साथ छोड़कर चले गए। वो आदमी सिंह को देखा और रोए खड़े हो गए, लेकिन फिर भी अपने को संभाला। और उसके बाद जब
ध्यान से देखता है तो सिंह जो था वो कराह रहा था। उसने देखा कि उसके पंजे में कांटा चुभ गया है और वहां से ब्लीडिंग हो रही है। उसको सब कुछ भूल करके मन में याद आया किसकी, कि हमें अपनी मदद करनी चाहिए, हमारे जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आत्मा का आत्मा से लगाव होता है। इसलिए हर आत्मा में ये सेंस मोबाइल की तरह से, जैसे मोबाइल के फंक्शन होते हैं ना, इसमें फीड है, वैसे ही आपके ऊपर अगर आज की पढ़ाई की छाप नहीं हो, आप शुद्ध अपनी प्रकृति में हो, स्वभाव में हो, तो आपके अंदर सब फीड है। जितने सारे सद्गुण संत लोग आपके सामने बोलते हैं, ये आपकी आत्मा के गुण है, उसमें फीड है, ये फंक्शन होना ही होना है। उसके अंदर में वही फंक्शन आया और सारा भय भूल करके वो शेर के पास चला गया और पानी से दो दो करके सहला सहला करके धीरे धीरे वो कांटा निकाल दिया। उसके बाद तो उस शेर से दोस्ती हो गई उसकी, फिर चलने लायक हो गया, फिर जगह जगह घुमा घुमा करके जहाँ अच्छे फल होते पौधे होते वहाँ ले जाता, खिलाता। लेकिन एक आदमी की जो सबसे बुरी आदत है वो यह है कि आदमी आदमी के बगैर नहीं रह पाता है। झगड़ा करने की आदत है, पीने की आदत है, खाने की आदत है। और जो आदमी अपने को सुखी रखना चाहे तो मजबूरी है कि लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, लेकिन सवेरे शाम 1 मिनट के लिए ही सही आप अपने को थोड़ी देर के लिए अकेले जरूर रखें और याद करें कि एक दिन अकेले हम आए थे और एक दिन अकेले होना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। इसमें कोई झूठ थोड़ी है। हम साधु आपको याद दिलाएं तभी आप ऐसा होंगे, ऐसा होना पक्का सुनिश्चित है। और सबसे बड़ी तकलीफ जाने में ही होती है, आने में तकलीफ नहीं होती। आने में तकलीफ तो माँ को दिया था आपने, और जाने में सारी दुनिया हंस रही होती, गया छुट्टी मिली इससे, अब गया ये जो आपके पीछे हाथ जोड़ करके लोग शमशान घाट तक जाते हैं, वो मन ही मन में आपको गाली देते हुए जाते हैं। राम नाम सत्य है तो क्या मुख से बोलते हैं, मुख से राम राम, भीतर से कसाई का काम। गया छुट्टी, बहुत ऐंठता था, बहुत अकड़ता था, जलो इसे गया। कौन मन में क्या बोलता है कौन जाने। आते समय आपने माँ को दर्द दिया, जाते समय सारी दुनिया खुश होती है, केवल आपके भीतर दर्द रह जाता है। वो दर्द मिट जाए, पहली बार माँ की सेवा करके उसका दर्द दूर करिए। माँ जैसे माँ नहीं रह गई तो माँ जैसे कितनी माएँ हैं, और उनके दर्द को देखिए। फिर जाते समय आपको कोई दुनिया में दर्द नहीं दे सकता है, आप हंसते चले जाएंगे। उसने शेर का दर्द दूर कर दिया, लेकिन जो आदत उसकी पड़ी थी वो कि आदमियों के साथ रहने की, वो जंगल में रहते रहते पानी था, फल था, शेर का साथ था, जो जंगल का राजा कहा जाता है, उसके साथ में क्या तकलीफ। लेकिन आदमी नहीं मिल रहे थे तो जंगल छोड़कर शेर का साथ, इतना बढ़िया साम्राज्य छोड़कर वो गांव की ओर चला गया। और फिर उधर से राजा की तरफ से उस आदमी को, क्योंकि वो ईमानदार था, मुस्तैदी से काम करता था, तो राजा ने अपने सिपाहियों को छोड़ रखा था कि जहां कहीं से भी उसको पकड़ के ले आओ। इधर जंगल से बाहर निकला, उधर सिपाही आ रहे थे और ठीक आमना सामना हो गया, और सिपाही लोग कोड़ा लगाते उसको पकड़ के ले गए। अब उसको पक्का तय हो गया कि अब तो मौत ही है और दूसरा कुछ सामने नहीं है। राजा क्रुद्ध था ही, राजा ने उसको मौत की सजा दी, और वो भी मौत जो कलच कलच करके, तिल तिल करके आदमी को मारता है। गुस्सा में यही होता है आदमी के भीतर में। लेकिन कितना भी कोई क्रोध करे और आपके प्रति अनुचित सोचे, गलत सोचे, फिर मैं आपको ये साहस दिलाता हूं कि आप उसकी आवाज़ को मत सुने, उसके क्रोध को मत देखें, क्योंकि उसकी आवाज़ में छल है, कपट है, क्रोध है, ईर्ष्या है। तो आपके मन में ये गंदगी फैल करके आपके मन को खराब करती है। आपके भीतर का जो साम्राज्य है, आपकी शक्ति है, इससे आप वंचित रह जाते हो। उस समय आप अपने गुरु को याद करिए, संतों को याद करिए, जो सताए भी गए और हंसते भी रहे।
लेकिन हम इसको भूल जाते हैं। हमें जो गाली दे रहा होता है, फिर हम सब कुछ अच्छाइयाँ बोल करके, उसी ने हमको 1000 बार सेवा की हो, फूल दिया हो, हमको खीर खिलाई हो, मक्खन खिलाया हो, लेकिन एक बार अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो हमारा मन इतना चिड़चिड़ा है, इतना ये कृतघ्नि है, उसके 100 अच्छाइयों को भूल करके उसी एक बुराई को फिर हम रात दिन राम नाम की तरह से जपते रहते हैं। ये हमारे मन की खूबी है, इससे भी सावधान रहें। एक अच्छाई भी अगर आपके साथ किसी ने कर दी हो तो 99 बुराई भूलने में कोई घाटा नहीं है आपको, लेकिन मन है ये उत्तेजना के कारण से, घमंड के कारण, क्यों कह दिया हमको उसने ऐसा, क्यों कह दिया। अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, हो सकता है भूल से कहा हो सकता है दिल से नहीं कहा हो सकता है आपके फायदे के लिए कहा हो, वो चाहे आपकी माँ हो, पिता हो, दुश्मन हो। सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं कि दुश्मन को भी आप अपने आंगन में रखें, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुहाए। तो इन सब की विपरीत परिस्थितियों में भी आप याद रखिए कि जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई। अब सोचिए कि उस आदमी का प्रारब्ध, उसका पुण्य कितना ठूस था कि वहां से बककर आया, बच गया, शेर के पास पहुंचा, वहां बच गया, और फिर दूसरे शेर, आदमी के शेर के पास पहुंचा, और फिर भी उसके अंदर में ये धैर्य है कि देखा जाएगा। मौत की सजा हुई, और कैसी सजा कि राजा ने मुनादी करवा दी कि आने वाले छुट्टी के दिन में रविवार को जो सबसे बड़ा मैदान है खेल का, पूरे नगर के वासी चारों तरफ इकट्ठे होकर तमाशा देखेंगे, और कुछ दिन पहले जंगल से कोई शेर पकड़ के लाया जाए, पिंजड़े में उसको भूखा रखा जाए, और फिर इस आदमी को वहाँ उस मैदान में छोड़ दिया जाएगा। इसकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं होगा, इसके हाथ में एक भाला होगा, और पिंजड़े से शेर को छोड़ा जाएगा। फिर दोनों का जो संघर्ष होगा, मौत और जीवन का, वो लोग तमाशा देखेंगे, राजा भी देखेगा। ऐसा भी पहले होता था, आज तो नहीं होता है। आप पुराणों की कहानियां पढ़िए कि आपके छत्तीसगढ़ के राजा मूरत ध्वज ने अपने जीवन में अपनी सत्यता को, अतिथि सेवा को किस कदर, किस परिस्थिति में जाकर के भी निभाया है। राजा हरिश्चंद्र को याद करिए, भगवान श्री राम की कथा रामायण में तो आपके गांव गांव में प्रतिवर्ष हुआ करता है। उस जमाने की बातें हैं जिसका आज कोई भी नियम नहीं है, कोई भी समय नहीं है। आज तो आपके पीछे सरकार भी है, कोर्ट भी है, आपके माता पिता हैं, आप स्वयं सक्षम हैं, फिर आप क्यों घबराते हो। 1 महीने के बाद में सारी परिस्थितियां बन गई, खेल के मैदान में उसके हाथ में एक भाला दे करके उसको रख दिया गया। पूरी जनता भी भेड़ होती है। साहब कहते कैसी गत संसार की जनता को एप्लीकेशन लिख करके राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ देना चाहिए था कि आप ऐसा क्रूर सजा क्यों दे रहे किसी को। आखिर उसके आज देखिए आपके पास में सिविल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, फिर राष्ट्रपति का दरबार होता है। मतलब किसी भी मायने में जब क्रूर से क्रूरतम अपराध होता है तभी जाकर के मृत्यु की सजा दी जाती है, और नहीं तो उसमें भी सजा घटा करके उम्र कैद में उसको सम्मान पूर्वक खाना पीना देकर जेल में रखा जाता है। ऐसे युग में आप जी रहे हो, ये भी सतयुग है। लेकिन हम जब उलझते हैं अपने बच्चों से, बहुओं से, परिवार वाले से, तो कहते कलयुग आ गया है। बेटों से उलझते हैं तो कह देते हैं कि कलयुगी लड़का पैदा हुआ है। पैदा तो आपने किया है, लड़का नहीं कलयुग में पैदा हुआ, वो तो सतयुग में पैदा हुआ। वो हंसता था, बोलता था, चाय पिला करके, ये मैगी खिला करके, ये सब चीज़ों से आपने उसको कलयुगी बना दिया है। मन से उलझते नहीं। कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये आपके मन की विभिन्न परिस्थितियां हैं, जीवन की उम्र के अनुसार हो जाता है। ये बचपना आपका सुख में बीतता है, ये सतयुग है, फिर द्वापर लगता है, फिर त्रेता आता है, फिर बुढ़ापा कलयुग हो जाता है। जब बुद्धि दिमाग सब खत्म हो जाता है, केवल मोह व्याप्त रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तब कलयुग आ जाता है। और जिसने अपने मन को सजा रखा है,
इसलिए संत गुरुजन कहते हैं कि सबसे बड़ी धरोहर, सबसे बड़ी संपत्ति आपका मन है। ये खोने मत दीजिए, इसको सजा रखिए और इसी में दान पुण्य बना करके इसको आप बढ़िया बना रखिए। कहानी बड़ी मार्मिक है, लेकिन कहानी है इसलिए इससे हम प्रभावित नहीं होते। जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आती है तो यही हमारे लिए कैप्सूल बनकर के ताकत देती है। विपरीत परिस्थिति आती है तो हमारे भीतर की ऊर्जा का क्षरण होने लगता है, मन में घबराहट पैदा होने लगती है। और इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि आपके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, आप एक कथा करा दीजिए। दुनिया हंसती है। आजकल के विज्ञान पढ़े लिखे लोगों को वही मजाक सोचता है, कथा कहने से क्या हो जाएगा। आपके भीतर का जो खजाना है वो सुरक्षित रहे इसलिए कथा आपके सामने होती है। और वो खजाना एफडी नहीं है, बैंक में आग लग जाए एफडी जाने दो, भीतर आग नहीं लगनी चाहिए, उसको बचाइए। हमारे संत महापुरुषों ने कौन से दूरबीन लगा करके उस खजाने को पहचाना है, और जो आज भी लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा है, जबकि एमआरआई भी है, सिटी स्कैन भी है, और फिर भी नहीं पहचान पाता और इसको अंधविश्वास बोल देता है। अगर आज पठान पिक्चर यहीं पर रिलीज हो जाए, जिसके विषय में विवाद चल रहा है विवादित पिक्चर हो, हमारी संस्कृति के लिए कुठाराघात है। लेकिन मैं इसी थिएटर में अगर पठान पिक्चर लेकर आया होता तो शायद यहां बैठने की जगह नहीं, पर्दे फाड़ देने पड़ते सब। आदमी का मन कहाँ है, सुख में है कि दुख में है, कंगाली में है कि समृद्धि में है, आपका लक्ष्य कहाँ है। जब एक छोटी सी दुकान आपके लक्ष्य को इतना भटका सकती है, आपका ध्यान किधर है, और उसके आगे तो सबको याद है। आपका ध्यान किधर है, मधुशाला तो इधर है, बस चले गए बोतल में। इतने एक छोटे कोटेशन में आदमी का मन भटक जाता है। उस व्यक्ति को छोड़ा गया, हाथ में भाला था और एकदम सब रोमांचित हो रहे थे। किसी के अंदर में दया नहीं थी कि हम राजा के विरोध में कुछ बोल नहीं सकते हैं तो कम से कम हम उस दृश्य को देखने के लिए नहीं पहुंचेंगे। अगर करुणा होती, दया होती तो ऐसे दर्दनाक दृश्य को देखने वाला भी पापी होता है। लेकिन कहते हैं कि ऐसे दुर्दांत राजा के छत्र छाया में उनका खाने पीने वालों की बुद्धि भी वैसे ही हो जाती है। जैसे कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में सबके हाथ से अपने बच्चों को खाने नहीं दिया जाता था। पवित्र आत्मा के हाथों से हो, गुरु हो, संत हो, माता पिता हो, बहन हो, केवल इनके हाथों से ही अपने बच्चों को खिलाइए। कभी भी इनकी आत्मा में छल कपट नहीं आने पाएगा। पता नहीं कहाँ से पैकेट आ रहा है। अपनी माँ को भोजन देने के लिए, प्रसाद देने के लिए फुर्सत नहीं है, और बच्चा रोता है तो मैं तो कहता हूँ भूखे रहने दो, ताकत बन जाएगी। लेकिन पैकेट के सामान से जो ताकत बनेगी, ये वही कंस बनेगा कि जहाँ से पैदा हुआ था उसी का नाश करेगा। ये हमारी भावनाओं में आज ये पुण्य खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है कि हमारे घर में अन्न है जिसको प्रकृति ने दिया, भगवान ने दिया है। चना सबके घर में होता है, चना नहीं खाता है, दाल मोट खाता है आदमी। दूध घर में होता है, दूध नहीं पीता है बच्चा, चाय पीता है। और इतनी छोटी सी बात बहुत बड़ी बात है ये, और इसका सुधार नहीं कर पाएंगे तो जीवन का सुधार कैसे होगा। हमारे बच्चे डॉक्टर बनकर भी क्या कर लेंगे। आप इनको किसी भी अच्छे से अच्छे पोस्ट पर आप बैठा दीजिए, क्या कर लेंगे, ना देश का ना आपका। इसलिए आप इन बातों को याद रखें। उस व्यक्ति के साथ में उसका पुण्य था,
पिंजड़े से वो शेर छोड़ा गया और एकदम से वो दहाड़ता हुआ, चूंकि भूखा था और क्रुद्ध था, एकदम से दहाड़ता हुआ आया। लेकिन जैसे उसके नज़दीक पहुंचा है, तो जैसे आप अपने घर पर आते हो 1 हफ्ते के बाद में, तो आपका कुत्ता आपसे मिलता है क्योंकि आपने उसको रोटी खिलाई है। एकदम से चूमता है और पूंछ हिलाते हुए आपके पैरों पर 1 बार नहीं 1000 बार लौटता है। और वैसे ही वो शेर, जबकि चारों तरफ के जितने भी लोग बैठे हुए थे अभी रोमांच देखना चाहते थे, किसको दहाड़ेगा, इसको मारेगा, फाड़ेगा और ये भाला से संघर्ष करेगा, इसको हम देखेंगे। लेकिन जा करके वहाँ पर वो पैर को चाटने लगा और दुम हिलाने लगा। कितनी देर के बाद में भी उसको तो भाला कहाँ से चलता। शेर को देखते ही उसकी हवा निकल गई, भाला हाथ से छूट गया। लेकिन जब उसके पैरों पर शेर गिरकर चाटने लगा, दुम हिलाने लगा, तो सबके हृदय में पानी पानी। राजा भी एकदम से द्रवित होकर के उसके अंदर में कुतूहल हुआ कि आखिर ये चमत्कार कहाँ से आया। सारे लोग फटी आंखों से उसका इंतजार करने लगे कि ये चमत्कार कहाँ से हुआ। ये जो चमत्कार हुआ राजा के पूछने पर, तब फिर उसने बताया कि मैं तो नहीं जानता कहाँ से हुआ, लेकिन मैं इस शेर को पहचानता हूँ, ये शेर मुझे पहचान गया। ये वही शेर था जो जंगल में कराह रहा था, उसके दर्द के समय में ये पहुंच गया, उसके दर्द को दूर कर दिया था। उसके बाद कितने महीने बीत गए, उसके बावजूद ये शेर अपने स्वभाव को छोड़ करके उस व्यक्ति के जीवन के लिए कमांडो बन करके चमत्कार पैदा किया। ये आपके भीतर में शक्ति है, समाई हुई है। ये ख्याल में आपके रहे, ये भूलने नहीं पाए आप। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं कि हमारे हमको याद रहे। वैसे तो व्यवहार में सब कुछ याद रखना पड़ता है, लेकिन यादों में याद रहे। जैसे अचानक आपके घर में आग लग जाए तो सबसे पहले किसको बचाएंगे आप? अपने बच्चे को बचाएंगे। हालांकि वहीं पर एफडी भी है, वहीं पर आपकी सारे आभूषण भी हैं, लेकिन बच्चा रहेगा तो एफडी फिर बनेगी, आभूषण फिर बन जाएंगे। तो सद्गुरु कहते हैं कि हमारे हमको याद रहे। आपका मन दुनिया की इन चीज़ों में चिपक करके बच्चों के प्रति भी अपराध पैदा करता है। ये आज चाय क्यों पिला रहे बच्चों को? ये अपराध से कम अपराध है क्या? क्योंकि आपको दुनिया की नकल अच्छी लग रही है, आपका मन विवेक से उतर गया है, आप अपने माता पिता को भूल गए। माता पिता को याद करते तो आपको याद आता कि अपने माता पिता की गोदी में बैठकर और मैंने क्या खाया, कितना घूमा, क्या पिया। वो अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस में कहीं लिखा है कि प्रोटीन किस में होता है? जो ये नमकीन के पैकेट बेचे जा रहे हैं इसमें लिखा रहता है, चाय के पैकेटों में भी लिखा रहता है, दूध के डिब्बों में भी लिखा रहता है कि माँ के दूध से बढ़ करके बच्चे के लिए कोई विकल्प नहीं होता है। और ऐसे लोगों को भी सद्गुरु कबीर साहब ने जो उपदेश दिया है, उससे अच्छा गुरु कौन हो सकता है? ये अपराध क्यों होता है कि दुनिया की चीज़ों में हमने अपने मन को बसाया, लेकिन जो आप हैं और आपकी चीज़ें हैं इनसे आपका मोहब्बत नहीं, आपका प्रेम नहीं है। मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि बच्चे स्कूल में जाते हैं तो इनको आप एक बोतल में पानी रख करके दे दीजिए कि बेटा दिन भर में 5 गिलास 6 गिलास पानी जरूर पीना। उस स्कूल के भरोसे हैं आप। मैंने दिल्ली में ये शिकायत पाई है कि जब घरों में लोगों को मैं बताता हूँ, हमारी बहुत सारी बातें कौन याद रखेगा, लेकिन एक बात अगर याद रखोगे तो यहीं से आपको सारी बातें मिल जाएंगी। और सबसे मोटी बात है, इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में भगवान को पानी ही चढ़ाया जाता है, जिसको जल कहते हैं, गंगा जल कहते हैं। ये पवित्र क्यों माना गया, पावन क्यों माना गया? कि आपकी श्रद्धा, आपका स्नेह इससे दूर ना होने पाए। लेकिन बीच में काला पर्दा आ गया, अंधविश्वास, इसको हम मानने लगे। और आज के विज्ञान को जो शैतान के रूप में हमारे पास आया हुआ है, परमाणु बम बनाने की क्या आवश्यकता थी? आज रूस और यूक्रेन में जो हो रहा है, हमारे गांव में हो जाए तो हम किस आफत में देखेंगे अपने को? ये गोलियों की क्या आवश्यकता थी? खाने को लोगों को रोटी नहीं मिल रही है,
और हजारों लाखों करोड़ लगा करके ये गोलियां, ये बंदूक, ये परमाणु बम क्यों बनाए जा रहे हैं? ये इंसान का काम है क्या? इस चीज को कभी याद नहीं करते। हमारे अंतर में जो आस्था बढ़ाई गई इन चीजों के लिए कि आप मंदिर में जाते हैं, दूध लेकर जाते हैं। गणेश भगवान ने दूध पी लिया तो सारी दुनिया में हल्ला मचा, मजाक उड़ाया गया। कहीं गणेश दूध पी सकता है? जब आप अपने बच्चों को चाय पिला पिला करके और 12 बरस की उम्र में उसको बुढ़ा बना रहे हो, तो आपको समझाने के लिए इसके अलावा और कोई दूसरा मंत्र हो ही नहीं सकता था कि कम से कम एक बार तो लोगों को लगा कि दूध पीने की चीज़ है, नहीं तो लोग दूध बेचने की चीज़ बोलते थे। घरों में मैंने देखा है, अच्छे अच्छे घरों में जहाँ दूध आता है और बच्चों को कच्चा दूध सबसे ज़्यादा फायदा करता है। बच्चे गिलास लेकर तरसते रह जाते हैं और बाप चुपके से दूध को डेयरी में बेच आता है, और वो दूध पी रहा है। कोई कलेक्टर का बेटा पिएगा, कोई मारवाड़ी का बेटा पिएगा, जिसके पैर में कभी गोबर भी नहीं लगता, मिट्टी भी नहीं लगती है। हमारे बच्चे गोबर उठाएं, हमारे बच्चे आपके पूरे घर में पशुओं को खिलाएं और दूध पिए कोई दूसरा कौन? इस भाग्य को किसने बिगाड़ा? हमने बिगाड़ा। इसमें किसी ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया है? इसमें भी मोदी ने नोटबंदी लगाई क्या? इसमें भी कोई सजा है हमारे लिए क्या? हम अपने आप के दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। हमारे बच्चों को कम से कम सवेरे शाम एक एक गिलास दूध तो चाहिए, और तब देखिए ये घर ही में रह करके डॉक्टर बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं, घर ही में रह करके ये पहलवान होते हैं कि नहीं होते हैं। गणेश को दूध पिलाया गया, आज तक कोई अर्थ नहीं निकाल पाया कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। हम लोग अपनी खिल्ली उड़ा रहे हैं। दूध पीना चाहिए, इसलिए ये आइटम आपके सामने रखा गया। अभी किसी कथाकार ने कह दिया कि आप परेशान हो रहे हो, कोई मुसीबत आ गई है, बेटे पास नहीं हो रहे हैं, तो आप एक बेल की पत्ती लेकर के उसमें शहद लगा करके ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए। और कितने लोगों ने इसकी शिकायत हमसे कर दी, क्योंकि हम भी कथाकार हैं। उनसे नहीं की, उनके पास तो आराम से जाकर बैठकर कथा सुने और दान पुण्य करके चले आए। हम सस्ते में मिल गए। जो सस्ता होता है उसी के ऊपर गोबर भी फेंका जा सकता है, कीचड़ भी डाला जा सकता है, और वो टीवी से दिखाई पड़ रहा है, इसलिए उनके ऊपर डालोगे भी तो नहीं पड़ेगा, और इसलिए टीवी का ज्ञान काम में भी नहीं आता है। अगर आप दिल से बैठकर कथा सुनते होते, कथा तो माँ की गोद में होता है, कथा तो माँ के चरणों में होता है, और या तो गुरु के चरणों में होगा। इसलिए कहते कथा से ज़्यादा दर्शन लाभ देता है। हुए हैं आपके दर्शन, मिटे दुख द्वंद्व सब मेरे। और नहीं आप दर्शन कर पा रहे हैं तो याद कर लीजिए, आपको सपने में दर्शन हो जाएंगे, वो भी उतना ही लाभकारी होगा। याद तो करिए ठीक से। आपको तो क्या याद होता है? बहुत झगड़ा हो गया तो कलेक्टर याद होता है, वकील याद होता है, बीमार पड़ जाते हैं डॉक्टर और हॉस्पिटल याद होता है। एक बार तो तहे दिल से आप अपने इष्ट को याद कर लीजिए, फिर याद वो होंगे तो उसके साथ पानी याद हो जाएगा, उसी के साथ बेलपत्री याद हो जाएगी। सुबह 4 बजे एक व्यक्ति का पेट बिगड़ गया, उस समय डॉक्टर भी नहीं मिलता, उसको बार बार लूज मोशन हो रहा था। फोन किया, उस समय दवा भी नहीं मिल सकती थी। मैंने कहा कि अमरूद की पत्तियां हैं, लेकर चबा डालो, और 15 मिनट के बाद में उत्तर आया कि एकदम शांति मिल गई, और उसके बाद में उसको लैट्रिन जाने की जरूरत नहीं पड़ी। केवल अमरूद की पत्ती में ये चमत्कार है, क्योंकि खाने पीने में फूड पॉइजनिंग हो जाता है, तेजाब ज़्यादा बनता है, तब लीवर काम नहीं करता है, और तब आपके पेट में जो कुछ है वो पानी बनकर बाहर निकल जाता है। हालांकि ये भी आपकी भलाई के लिए है। 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार अगर आपको लैट्रिन हो रही हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतना है कि आप खाना छोड़ करके आप फलों का जूस लीजिए, पानी बारंबार पीजिए, नमक चीनी पानी पीजिए। ये डॉक्टर लोग भी आपको सलाह देते हैं, लेकिन ये घमंड मानने नहीं देता है। संत ने बेल की पत्ती याद दिला दी, शहद याद दिला दी, और लालच दे दिया कि आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। भाई जब आदमी बात नहीं मानता है तो लालच पूर्वक उसको फिर कहा जाता है कि कथा सुनने से ये लाभ होगा, वो लाभ होगा, और आदमी का मन लालची हो गया है, इसलिए ये चीज़ें सामने रखी जाती है। नहीं तो धर्म से जोड़ा गया। आप किसी कथाकार की बात मत मानिए,
हमारी प्राचीन परिपाटी है कि भगवान शंकर के ऊपर रोज सवेरे बेलपत्री चढ़ाई जाती है। और आपको एलर्जी हो, सिर में दर्द हो, माइग्रेन हो, लीवर की कोई समस्या हो, तो बेल जैसे 5-7 पत्तियां हैं, आम, अमरूद, जामुन, नीम, नींबू, बेल, तुलसी, मीठी नीम, इनकी पत्तियों को साफ करके अच्छे से पीस करके रस निकालिए और 1 गिलास पानी मिलाकर बना लीजिए। रोज़ सवेरे खाली पेट में पीजिए, 2 घंटे फिर पेट को खाली रखिए और देखिए आपको 3 दिन में लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। इसलिए इनको धार्मिकता से जोड़ा गया कि वैसे आपकी चीज़ें भूल जाती हैं, बाहर की दुनिया की चीज़ नहीं भूलती, क्योंकि वो आदत पड़ जाती है। दुनिया में एक विडंबना है कि जो भी चीज़ें आपको फायदा करती हैं उसकी कभी आदत नहीं बनती है। ये सूत्र आप याद करिए, जो भी चीज़ें आपको फायदा देती हैं वो कभी आदत नहीं बनती है और इसलिए वो फायदा करती है। सबसे पहली चीज़ पानी है। आपने सुना है किसी आदमी को पानी के बगैर वो तड़फ रहा हो, बार बार उसको पानी की तलब सता रही हो? कभी नहीं ऐसा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, याद ना हो, पानी ना, प्यास ना लगी हो तो भी 1 गिलास पानी आप पिया ही करिए। कितने बच्चों को मैंने देखा है कि रायपुर में जा कर के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में खा रहे हैं और 3 महीना के बाद अस्पताल जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर केवल तेल और मसाले की सब्जी मिलती है, रद्दी सब्जियाँ दी जाती है। आप दिन भर में 1 बार उससे फ़ोन पर पूछ लिया करिए कि नींबू पानी बेटा पिया कि नहीं, शिकंजी पिया कि नहीं, मट्ठा पिया कि नहीं। नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपके दिमाग में विज्ञान का इतना कचड़ा भर दिया गया है और उसे में मैगी आता है, पिज़्ज़ा आता है, उसे में आपका चाट आता है, उसमें पकोड़े आते हैं, लेकिन माता पिता का प्रसाद आशीर्वाद नहीं याद आता है। कितना हमारा व्यवहारिक नुकसान होते जा रहा है। मैं समझता हूं कि आपकी कमाई का 50% तो आपकी बीमारी में जा रहा है और इसमें 5% भी अगर हमारी बातों को, संतों की बातों को, प्रकृति की बातों को आप मान लीजिए तो 45% बीमारी का पैसा आपके घर में फायदा के रूप में बचने लगेगा, बढ़ने लगेगा। बच्चे की पढ़ाई आगे कैसे बढ़ पाएगी? आज बच्चों को जो डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, और ऐसे बच्चे कोटा में जाते हैं डॉक्टर बनने वाले और 1 साल पहले ही वो सुसाइड करके आपके दिल को ठोकर देकर चले जाते हैं। सुबह से शाम तक 1 बार तो अपने बच्चों से आप अपनी सूरत मिला लीजिए और उनको इन बातों की याद दिला दिया करिए। आदमी सोचता नहीं है। सदगुरु की वाणी है कि संकट सोच पोच यह कल में बहुत तक व्याध शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चलता उठ मिलो कबीरा। एक कोई ऐसी जगह आप बना रखिए जहां से आपको धोखा ना हो, जहां से आपको ज्ञान का मूल मंत्र मिले और जहां से आपके जीवन का उद्धार होने वाला हो। बाकी आप नौकरी भी करिए, पैसा भी कमाइए, गृहस्थी भी चलाइए, ये ऐसा झंझा बात है कि आप इस वहम में मत रहिए कि अब घर बन गया है, 25 लाख 50 लाख करोड़ों का मकान बनाने के बाद में भी आप ये श्योर नहीं है कि इस मकान के अंदर झगड़ा होगा कि नहीं होगा। भाई झोपड़ी के अंदर झगड़ा होता है, गरीबी का कारण मान लेते हैं, लेकिन जिनके मकान 2-2 करोड़ के, 5-5, 10-10 करोड़ के हैं, उनके घर के अंदर झगड़ा होता है कि नहीं होता है? और बड़ा होता है। मुकेश और अनिल अंबानी के बीच में झगड़ा आपको प्रमाण के रूप में देता हूँ। अगर संत लोग नहीं लगे होते तो धीरू भाई अंबानी का साम्राज्य सब मटिया मेट हो जाता। कोकिला बेन आज भी जीवित है, उनको संतों से लगाव था, संतों को फट से फौरन बुलाया, कथाएं कराई और दोनों भाइयों के बीच में जो समझौता हुआ कि आज एक भाई आगे बढ़ करके फिर वही दूसरे भाई की मदद कर रहा है। राम लक्ष्मण की जोड़ी नहीं हो गई है। इस चीज को आप पकड़े रखिए, इस वहम में मत पड़िएगा कि नौकरी मिल गई, ऑफिसर हो गया, डॉक्टर हो गया, मकान बन गया, दुनिया की चीज मिल गई तो आपदा चली गई, मुसीबत चली गई। ये संसार क्या है? ये मनों का जंजाल है और ये मन कभी किसी का खुश नहीं रहता है। एक सेठ जी थे, वो दिन भर फायदा ही फायदा कमाते थे। कैसे कमाते थे? लोगों को बेवकूफ़ बना करके। वो यही समझ रखे थे कि दिन भर ग्राहक आए, पैसा देते रहे, यही फायदा है। और 2-4 लोगों का, बड़े लोगों
बड़ा होते देख करके हम लोगों के अंदर में भी यही वहम पड़ जाता है, इसलिए हम लोग भी यही फायदा कमाते हैं। एक दिन एक लड़का आ गया सेठ जी के पास में और एक डिब्बा था उसके पास में, और डिब्बे को केवल तौलना था, बाकी उसको सेठ जी के यहाँ से कुछ खरीदना नहीं था। वो सोने चांदी की दुकान करते थे, कुछ भी खरीदना नहीं था। अभी ग्राहक नहीं थे, दुकान खाली थी। तो उसने सेठ जी से कहा कि सेठ जी हमको कोई सौदा तो नहीं चाहिए, लेकिन एक काम चाहिए, आप कर दें तो आपको 10 रुपये दे दूंगा। उस जमाने में 10 रुपये भी बहुत होते थे। उसने कहा क्या सौदा है? भाई बीच में पीपी कर रहा है, कोई बात है क्या? है? कोई सायरन बज रहा है क्या? सेठ से उसने कहा कि इसको केवल तौलना भर है और 10 रुपये आपको मिल जाएंगे। सेठ ने कहा कि जब मैं खाली पीली बैठा हूं और खाली पीली में कुछ करना नहीं, 10 रुपये मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? उसने तराजू निकाली और तौलना शुरू कर दिया। जैसे उसके बराबर का उसने बाट रखा है, उसमें जो सामान रखा हुआ था एक निकलकर बाहर कूद गया। अब आप याद कर लीजिए कौन सा सामान हो सकता है। वो बरसात का मेढक होता है, उसको कूदना बहुत आता है, और जैसे उसको कूदना आता है वैसे आपके मन को भी कूदना आता है। इसलिए बच्चों का मन या तो बंदर का या तो मेढक का ऐसे ही बताया जाता है। वो डिब्बे में शरारती मन था, खाली वो भी बैठा था, तो सोचा कि थोड़ा शरारत करके मस्ती ले हम। तो डिब्बे में मेढकों को भर लिया, और सेठ जी को दिन भर नफ़ा कमाते थे तो थोड़ा हैरान करने की खातिर पहुंच गया और कहा सेठ जी इसको तौल दीजिए, पैसा दे दूंगा। सेठ जी 10 रुपए के नफ़ा के चक्कर में फालतू का काम करने बैठ गए। हम आपसे कहते हैं कि आपको कितना भी मिले फालतू का काम कभी मत करिएगा। जब 2 साल 3 साल में दुगना हो जाएगा तब 20-20 लाख लोगों ने गंवा दिया। तो ऐसे ही रिस्क इस जीवन में आदमी लिया करता है। क्यों? कि आदमी लालची होता है। फालतू का काम किसी कीमत में नहीं करना चाहिए, और नहीं तो फालतू का जो काम होता है ये शैतान बन करके सिर पर चढ़ जाएगा और जीवन भर आपसे फालतू का काम कराता रहेगा। ये सेठ जी 10 रुपए के लालच में रखे, एक मेढक कूद गया बाहर। अब तौलना तो पूरे को था, फिर तराजू डिसबैलेंस हो गया, इधर उधर हिलने लगा। उस मेढक को निकाल कर रखे और जैसे बाँट साधने लगे तैसे दूसरा मेढक निकल गया। 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, आधे घंटे तक वो मेढक डिब्बे में डालते रहे और मेढक उसमें चुपचाप बैठे नहीं। और जैसे जैसे वो असफल होते गए वैसे वैसे सेठ का दिमाग, माथा गर्म होता गया और जुनून में बदलता गया। आप भी ऐसे ही करते हैं। जैसे जैसे आपका किसी से झगड़ा होता हो, तो कोई काम असफल हो रहा हो, तो 2 बार 3 बार से चौथे बार कोई काम नहीं करना चाहिए। फिर आपको आराम करना चाहिए। जब दिमाग ठंडा हो जाए तो अब आप सोचिए कि काम क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। काम जब असफल होता है तो हमारे अंदर की गर्मी, हठ और जिद्द बढ़ता जाता है। सेठ की जिद्द बढ़ता गया। सेठ का उसने कहा तौल कर रहूँगा, ऐसे नहीं तौलूंगा। तो फिर उसने इंतजाम किया, डिब्बे का ढक्कन बनवा लिया और मेढकों को ढक्कन से बंद करके और कहा अब तौलूंगा, भागो, तुम कहाँ भाग के जाते हो। सारे मेढक उसमें हैरान होने लगे। एक उसमें बुढ़ा मेढक भी पड़ गया था, वो तजुर्बेदार था। उससे लोगों ने कहा कि आप ही उपाय बताइए, नहीं तो हम लोग बिक जाएंगे, तो फिर पूरी जिंदगी बिकते रहेंगे। उसने कहा चिंता मत करो, संगठित हो जाओ और ये तौलने की कोशिश करेगा और तुम लोग उछलो कूदो जोर जोर से इसे में। इसका तराजू बैलेंस में आने ही नहीं पाएगा। उछलते रहो तुम केवल बस। और सारे मेढक उसमें उछल कूद मचाते रहे। वो कभी 1 किलो का बाट रखता तो कांटा इधर जाता। कितने भी कीमत पर जब वो बैलेंस में नहीं आया तब सेठ का दिमाग एकदम से खपत हो गया। तब गुस्सा आया उसने और उठा करके डिब्बा सड़क पर जोर से फेंक दिया और डिब्बा खुल गया और जितने मेढक थे सब नाली से जहाँ से आए थे वहीं पहुँच गए। और गुस्से में कहा कि जाओ, तुम्हारे 10 रुपये हमको नहीं चाहिए, ये सामान लेकर हट जाओ यहाँ से। वो भी सेठ जी को 2 घंटे तक मत करके चलाया। उसकी मस्ती भी हो गई और सेठ जी का दिमाग पूरे दिन भर के लिए खराब हुआ कि इनके आने वाले जो
ग्राहक थे वो भी लौटकर चले गए। अगर फालतू के काम में आप पड़े, किसी को खुश करने के चक्कर में पड़े, तो पूरी ज़िंदगी आप ऐसे ही मेढक तौलते रहोगे। आपको कभी ना खुशी मिलेगी और न कोई आपसे खुश रहेगा और जीवन बेकार जाएगा। संत महापुरुष कहते हैं कि मुखियागिरी बहुत नहीं करिएगा। इसलिए वानप्रस्थ बनाया गया कि अगर सिल के बाल पकने लगे हैं, बच्चे आपके लायक हो गए हैं, तो धीरे धीरे बच्चों को जिम्मेदारी देना शुरू करिए। मैंने तो बहुत पहले से बता दिया कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसी समय से जिम्मेदारी देना शुरू करिए और आपकी आंखों में प्रसन्नता तब चमक जाएगी जब आपके रहते रहते आपके बच्चे खूब फलेंगे फूलेंगे, आपकी सेवा करेंगे, तो आपको जीवन की सारी चिंता मिट जाएगी और लगेगा कि हमारा जीवन में एक गृहस्थ आश्रम सार्थक हुआ। जिन बच्चों को जन्म दिया ये हमसे आगे बढ़ कर के अच्छा काम करेंगे, समाज का काम करेंगे, संतों की सेवा करेंगे और हमारे से भी अच्छा काम करके जीवन को सार्थक बनाएंगे। सबके घर आंगन में यही सार्थकता फले फूले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।